नमस्कार, न्यूज पल्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़े सम्राट। जी हां, देखिए, जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, उस राजनीति में किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा एक्सपोज हो गए, जरा ये भी समझिए। पूरी टीम लगी हुई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को इस स्तर तक स्टैंड कराया जाए कि जदयू का, पार्टी का में टूट हो जाए। कोशिश भी यही थी। उपेंद्र कुशवाहा जो ये सभा का आयोजन किया था पार्टी पदाधिकारियों की, कोशिश भी यही थी। लेकिन दिल्ली से जो जिस तरीके का सहयोग मिलना था, वो सहयोग नहीं मिला और यही वजह रही कि उपेंद्र कुशवाहा के पास फिर इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा, क्योंकि उनकी पूरी तैयारी थी कि हम जदयू पार्टी पर ही कब्जा करने के लिए हम आगे बढ़े और हम उसकी लड़ाई इलेक्शन कमीशन तक ले जाएं कि पूरे कार्यक्रम के तहत दौरान नीतीश निशाने पर नहीं थे। नीतीश के सारे लोग तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि वो बुरी तरह से घिर गए हैं, उनको बाहर निकलना है। लेकिन इस कार्यक्रम, इस जो बैठक के दौरान ही अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल होकर सारी चीज़ें बदल गई। राष्ट्रीय पार्टी बनाने की घोषणा हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए, बिहार विधान परिषद से हम इस्तीफा दे देंगे, सारी खबरें आनी शुरू हो गई। तो उसकी एक वजह रही। वजह ये रही कि जिस माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के सीनियर नेता से जुड़े हुए थे, वो माध्यम सम्राट चौधरी के सामने कमजोर पड़ गया। ये बीजेपी के अंदर जो राजनीति चल रही थी उसके शिकार हो गए उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि सम्राट चौधरी का कद जिस तरीके से बीजेपी में बढ़ रहा है, उसको लेकर बीजेपी के अंदर ही एक अलग तरह की सियासत शुरू हो गई है और सम्राट चौधरी का पर कैसे कतरा जाए, इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को लोग पीठ पर हाथ देना शुरू कर दिए थे कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर से ले आया जाए बीजेपी में। ऐसे में सम्राट चौधरी का जो कद है स्वाभाविक तौर पर घटेगा और वो फिर अपना रास्ता जुदा भी कर लेंगे, क्योंकि ये भी कुशवाहा की तरह ही बेचैन आत्मा रहते हैं। पार्टी बदलने में ये भी रिकॉर्ड ब्रेक किए हुए हैं। तो जो बीजेपी के अंदर इस तरीके की योजना पर जो काम कर रहे थे, उसी योजना के तहत उपेंद्र कुशवाहा आगे भी बढ़ रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा को ये भरोसा दिया गया था कि आप पार्टी पर ही आप दावा ठोकिए कि महाराष्ट्र की तरह नीतीश कुमार का भी सिंबल और पार्टी ले लेना है। तैयारी ये थी, इस स्तर पर तैयारी भी हुई थी। फर्जी डेलीगेट्स बना के हो या जैसे भी हो, इन चीज़ों को प्रमुखता के साथ उठाना है और पार्टी में डिवीजन को लेकर इलेक्शन कमीशन पहुंच जाना है। फिर इलेक्शन कमीशन में लड़ाई चलती रहेगी कि किसका होगा तीर, किसकी होगी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड। लेकिन सम्राट चौधरी ने इस पूरे मुहिम का, भाजपा का जो एक खेमा जो इस मुहिम में लगा हुआ था, उसकी हवा उन्होंने निकाल दी। याद करिए कि हाल के दिनों में सम्राट चौधरी 1 सप्ताह से अधिक दिनों तक दिल्ली में रहे थे और उस दौरान बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ये समझाने में कामयाब हो गए कि उपेंद्र कुशवाहा भरोसे वाले नहीं हैं। उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, हमें आपने मौका दिया है, काम करने का अवसर दिया है, तो हमें काम करने दिया और केंद्रीय नेतृत्व ने सम्राट चौधरी के इस सलाह को स्वीकार कर लिया। खेल यही गड़बड़ाया है। याद करिए, एक समय में उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कह दिया था कि हम बीजेपी में जाने का सवाल ही नहीं है। या वो भी सुन लीजिए, पुरानी भी बातें कुछ सुन लीजिए। क्या कहते थे, मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, वो सुनिए। और कल क्या कहे, जब चाचा बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बदल सकता। या हमने कह दिया है ना, एक बार नहीं अनेक बार, कि उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता है। हम मौत स्वीकार सकते हैं लेकिन बीजेपी का मेंबर नहीं बनेंगे। बीजेपी के विचारों से कभी इत्तेफाक हम नहीं रख सकते हैं ना।
हम जिस विचारधारा से राजनीति में मेरी शुरुआत हुई और अब तक डॉक्टर लोहिया, जेपी कर्पूरी जी वगैरह, तो फिर कैसे इस तरह की बात हम सोच भी सकते हैं। देखिए, संपर्क में तो हैं ही लोग, इंतजार कीजिए, हमसे ही संपर्क में नहीं हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह भी संपर्क में हैं, हमसे भी बहुत सारे लोग संपर्क में, तो इंतजार कीजिए, धीरे धीरे देखिए चीजों को। एनडीए की ओर से कोई ऑफर आता है या आपकी ओर से कोई कवायद उधर जाने को? या अभी कोई ऑफर पर हमारा ध्यान नहीं है, अभी तो कल हमने पार्टी अनाउंस किया है, इन बातों पर अब सोचेंगे ना। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत जो आज उधर सौंपने की बात हो रही है, उधर हम लोगों ने तय किया है कि नहीं सौंपने देंगे। इस मकसद को पूरा करने की दृष्टि से हमको कहीं भी राजनीतिक रूप से दोस्ती करनी पड़ेगी, तो इस बड़ा मकसद को ध्यान में रख करके हम कहीं भी दोस्ती कर सकते हैं। मतलब जिस लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़े थे, पहली कोशिश ये थी कि उन पर जो अटैक हो रहा है कि आप बीजेपी पर चले जाए, बीजेपी के साथ हाथ मिला लेगा, इस अटैक को वो कमज़ोर कर रहे थे इन बयानों के सहारे कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उस वक्त इनका लक्ष्य था कि हम जदयू को तोड़ना है, जो बीजेपी का प्लान था। देखिए, इस पूरे प्लान में उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से सहयोग का भरोसा दिलाया था, उसमें बड़ा फैक्टर यही था कि आप जदयू को पर ही अपना दावा पेश कीजिए महाराष्ट्र की तरह, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे इलेक्शन कमीशन जाए, तब तक तो कम से कम नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड और तीर छाप के सिंबल पर तो हम लोग रोक लगा ही देंगे। लेकिन जो बीजेपी के अंदर जो खेल चल रहा है, चलता है, पॉलिटिकल पार्टी है तो खेल चलता ही रहता है, उस खेल में सम्राट चौधरी भारी पड़ गए और पूरा जो एक कह सकते हैं कि पूरा जो जदयू को पार्टी को जो तोड़ने के लिए जो एक रणनीति बनाई गई थी, उस रणनीति की हवा बीजेपी के आपसी अंतर्द्वंद की वजह से निकल गई। नहीं तो ये तय था कि उपेंद्र कुशवाहा के सहारे नीतीश को सिंबल और पार्टी विहीन कर दिया।